हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 3 फाइल मेनू। यहाँ पर मैं आपको फाइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, फाइल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल मेनू में जो सेट कर सकते हैं हम, जैसे उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सेव्ड करना, ब्राउज़र के साथ कंपेटिबल करना वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ाइल को कैसे ओपन कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, एक्सपर्ट कर सकते हो, या फिर किसी के साथ उसको शेयर करना है या प्रिंट करनी है फाइल तो कैसे कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको अकाउंट डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसी फाइल ओपन कर ली है जो एग्जैक्टली मैंने बनाई है और उसको आपके कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मैंने ये फाइल इसलिए ओपन की है ताकि मैं आपको फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस अच्छे से दिखा पाऊँ। तो फाइल मेनू में जाते ही सबसे पहला जो टैब आता है उसको हम इन्फो टैब कहते हैं। इन्फो टैब के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे फाइल का नाम मिल जाता है और यहाँ पे वो कहाँ पर सेव है वो चीज़ मुझे मिल जाती है। अगर मैं इस वर्कबुक को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इस सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। पासवर्ड प्रोटेक्शन के ऊपर मैं पूरा एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा। आने वाले इस सीरीज में आने वाले लेक्चर्स में आपको इस पासवर्ड प्रोटेक्शन के ऊपर भी पूरी डिटेल्स दे दूंगा। दूसरा, आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, जो जनरली लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत काम लगते हैं, और उसको आप मार्केज फाइनल कर सकते हो ताकि कोई दोबारा इसको ओपन करे तो उसको वो एज अ फाइनल शीट ही मिले। आप इस वर्कबुक को इंस्पेक्ट कर सकते हो कि भाई इसकी हिडन जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आप एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हो कि भाई जो डिसेबल पीपल्स होते हैं उनके लिए ये कंटेंट रीड करना कितना इजी होगा, वो आप एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो कि एक्सेल के जो पुराने वर्जन है, एक्सेल 2003 से पुराने वर्जन एक्सेल 97 वो सारे, उसके साथ इसके जो फीचर्स है, इसके अंदर जो फॉर्मूलाज वगैरह डाले हुए वो कंपैटिबल है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। मैनेज वर्कबुक के अंदर आपको दो तरीके की फाइल्स मिलेगी, दो तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। अभी तो यहाँ पर एक ही है क्योंकि मेरे पास कोई भी अनसेव्ड फाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही चीज़ दिखाएगी। दरअसल यहाँ जब आप एक्सेल के ऊपर काम करते हो, फॉर्मूलाज डालते हो वगैरह, जब करते हो एक्सेल के ऊपर चार्ट्स वगैरह बनाते हो और काम करने में इतने मशगूल हो जाते हो, काम करने में इतने लीन हो जाते हो कि कभी कभी हम लोग सेव करना भूल जाते हैं और अचानक पावर चला जाता है। ऐसे टाइम पे हमको एक्सेल का ऑटो सेव ऑप्शन जो है वो हमको बचाता है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइल मेनू के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस के अंदर जाऊँ और ऑप्शंस के अंदर मैं सेव में चला जाऊँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है सेव फाइल, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। और यहाँ पे मुझे दिया गया है जो लास्ट ऑटो सेव्ड वर्जन है फाइल का, अगर मैंने सेव किए बिना क्लोज कर दिया तो लास्ट ऑटो सेव वर्जन जो है वो मुझे मिल जाए। मतलब जब भी पावर फेलियर हो तो लास्ट ऑटो सेव जो वर्जन है वो मुझे सामने मिल जाए। और वो ऑटो सेव वर्जन, ऑटो रिकवर फाइल कहाँ पे सेव होगी, तो वो यहाँ पर सेव होगी। उसका मैं लोकेशन भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी हम फाइल को वापस, जब भी हम पावर आने के बाद जब भी हम एक्सेल को वापस ओपन करेंगे तो मुझे रिकवर फाइल की लिस्ट मिल जाएगी और वो मुझे बताएगा कि जो आपने लास्ट सेव की थी वो ये फाइल है और जो ऑटो सेव हुई है वो ये फाइल है, ऑटो रिकवर जो फाइल हुई है वो ये फाइल है। इन दोनों में से आपको कौन सी सेव करनी है वो आपको सेट कर सकते हो, वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसको वापस सेव एज करके अपनी ओरिजिनल फाइल के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो रिकवर ऑटो वर्कबुक्स में आपको वहीं पे मिलेगा, वही चीज़ें मिलेगी कि जो अनसेव्ड वर्कबुक्स होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ब्राउज़र व्यू ऑप्शंस है, यहाँ पर आपको ब्राउज़र के साथ कंपेटिबिलिटी मिल जाएगी। जैसे आप एक्सेल को वेबसाइट पे चढ़ाते हो, वेबसाइट पे रखते हो या अपनी वन ड्राइव पे रखते हो और बाद में किसी के साथ शेयर करते हो, तो जिसके साथ शेयर करते हैं उन लोगों को हम कौन कौन से ऑप्शन दिखाना चाहते हैं वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। क्या भाई मैं उसको एंटायर वर्कबुक दिखाना चाहता हूँ या फिर उसको खाली एक सीट दिखाना चाहता हूँ, भाई एक सीट 1 ही दिखे, डेटाबेस वाली सीट ना दिखे, तो वो भी कर सकता हूँ। इस वर्कबुक में और कोई तो आइटम है नहीं, वरना वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते कि यही आइटम ही दिखनी चाहिए और कोई नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पर अगर मेरे 25 सीट बनी हुई है तो मैं जिस सीट को सेव कर अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ वही दिखे, तो वो मैं पैरामीटर्स वगैरह सब यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई पैरामीटर्स है नहीं तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से मैं उसको ओके करूँगा। तो अब जब भी ये वेबसाइट पे मैं सेव करूँगा, वेबसाइट पे सर्व करूँगा, किसी को शेयर करूँगा, तो वो लोग सिर्फ उतनी ही चीज़ देख पाएंगे जितनी मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। इस तरफ मुझे फाइल की साइज दिख जाती है फाइल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे मैं 100 एडवांस प्रॉपर्टीज़ करता हूँ ताकि सारी की सारी चीज़ें मुझको यहाँ पे मिल जाए। फाइल की मुझे साइज मिल जाएगी। फाइल का मैं टाइटल देना चाहता हूँ, फाइल का नाम तो यही रहेगा लेकिन इस फाइल को मैं एक टाइटल देना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे टैग्स दे सकता हूँ। कोई कमेंट स्पेसिफिकली इस वर्कबुक के रिलेटेड डालना चाहता हूँ तो वो रख सकता हूँ। स्टेटस डाल सकता हूँ, कौन से स्टेटस पे है भाई, जैसे कि ये इन प्रोग्रेस है या कंप्लीटेड है या फिर इन बिगिनिंग मोड है, वो सारी स्टेटस यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। एजुकेशन की है या फाइनेंस की है, कौन सी कैटेगरी है वो मैं कर सकता हूँ। कंपनी की डिटेल्स डाल सकता हूँ कि भाई मेरी कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है। तो जब भी आप इसको इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारी डिटेल्स आपको फाइल के नाम के ऊपर आप जब राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। डेट्स मिलती है कि भाई इसको क्रिएट किस तारीख को किया गया था, इसको सेव कब किया गया है और उसको प्रिंट कब किया गया था, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैनेजर यहाँ पे वो ऑथर है, मतलब कौन कौन इसको किसने इसको बनाया है, किसने इसको डेवलप किया है, वो डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आप ऑथर को ऐड भी कर सकते हो, दूसरे ऑथर को ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। आप अपने कॉन्टेक्ट बुक से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप मैनेजर्स को भी डाल सकते हो कि इस फाइल को कौन कौन मैनेज कर सकता है, और यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन किसने किया है वो भी देख सकते हो। सबसे लास्ट में ऑप्शन है कि ये फाइल कहाँ पर सेव है उसका डायरेक्ट लोकेशन ओपन हो जाए। कई बार ये होता है कि हम लोग ने फाइल तो ओपन कर लिया, अब हम भूल गए भाई ये सेव कहाँ पे की थी, तो इसको सेव एज करके जाना पड़ता है और वापस वो भी सही जगह पे ले गया कि नहीं ले गया। तो आप यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करोगे तो वो सीधा आपको उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पर ये फाइल सेव हुई है। उसके बाद हम सेव करेंगे तो जनरली जैसा फाइल हम सेव करते हैं कोई भी, तो वैसे ही फाइल डायरेक्टली सेव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमको मिलता है न्यू का। न्यू ऑप्शन में सेम एज मैंने आपको जो पहले चैप्टर में दिखाया था कि आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो, नए टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हो, ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर सकते हो, उसके लिए ये न्यू है। ओपन करने जाओगे तो आपको पिन फाइल ऊपर सबसे ऊपर मिल जाएगी, जो बुकमार्क की हुई फाइल है वो सबसे ऊपर मिल जाएगी। फिर आज के दिन में जो भी हमने मॉडिफाई की हुई फाइल्स है वो यहाँ पे मिल जाएगी। कल में जो मिली थी हमने की थी वो यहाँ पे मिल जाएगी। पूरे इस हफ्ते में जो की थी वो उसके बाद मिल जाएगी, और उससे भी पुरानी फाइल्स हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम रिसेंट फाइल में से यूज़ नहीं करना चाहते और वन ड्राइव पे हमने कोई शेयर की है और उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस पीसी के अंदर हमने जो रिसेंटली फोल्डर यूज़ किया है उसको यूज़ करके ओपन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसके अलावा आप 365 शेयर पॉइंट या वन ड्राइव का कोई भी प्लेस यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं ताकि बार बार उस लोकेशन को हमको ढूंढना ना पड़े और हमको इजीली वो चीज़ें मिल जाएगी। और ब्राउज कर सकते हैं कि भाई हमारे पीसी में जहाँ पर भी
फाइल हमारे पीसी में कहीं पे भी कोई और फाइल सेव की हुई है और उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। सेव एज में हम जाएंगे तो हम इसको वन ड्राइव पर्सनल पे भी सेव कर रहे हैं। वन ड्राइव है तो उसके ऊपर भी सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव का लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर किसी और का वन ड्राइव हम यूज़ करना चाहते हो, हम बिजनेस का वन ड्राइव ऐड करना चाहते हैं या फिर 365 शेयर पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस पीसी में अगर हम जहाँ पर अभी सेव है उसको सेव करना चाहते हैं और उसके फाइल टाइप्स को बदल के सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फाइल टाइप्स बदल के सेव कर सकते हैं। या फिर हम ब्राउज करके हम कोई और लोकेशन को भी चूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझको सी ड्राइव नहीं डेस्कटॉप पे कहीं पे जाके सेव करनी है तो हम इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं प्रिंट में जाऊंगा। प्रिंट के अंदर मैं इसको सेट कर सकता, जो प्रिंटिंग के सारे ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रिंट टू PDF है, फैक्स है या कोई मेरा प्रिंटर अटैच किया हुआ है तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं सेंड टू OneNote भी कर सकता हूँ इसको। तो प्रिंटिंग के रिलेटेड सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। भाई एक्टिव सीट को प्रिंट करना है, पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है, खाली जितना सिलेक्ट किया गया है उतने को प्रिंट करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। फाइल की पेज का साइज मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में से सेट करना है वो सेट कर सकता हूँ। मार्जिन वगैरह यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ। मैं अगर इसको कहीं पे क्लाउड पे सेव करना चाहता हूँ तो वो सेव कर सकता हूँ। मतलब किसी क्लाउड के लोकेशन पे मैं अगर इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो सेव कर सकता हूँ। ईमेल में मैं आप इसको एज अ अटैचमेंट भी भेज सकता हूँ, एज अ लिंक भी भेज सकता हूँ, लेकिन एज अ लिंक भेजने से पहले मुझे इसे किसी इंटरनेट पे सेव करना पड़ेगा और उसकी लिंक बनाकर यहाँ पे एज अ लिंक भेजनी पड़ेगी। सेंड एज PDF में अगर इसको PDF बनाकर भेजना चाहता हूँ तो PDF बना के, XPS बना के भेजना चाहता हूँ तो XPS बना के भेज सकता हूँ। और इंटरनेट फैक्स के थ्रू किसी को फैक्स करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एक्सपर्ट करना चाहूँ मैं PDF या XPS में एक्सपर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या फिर मैं इस फाइल की फाइल्स जो सेवेज टाइप है वो मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। उसको मैं कॉमा डेलिमिटेड में भी सेव कर सकता हूँ, टेक्स्ट में भी सेव कर सकता हूँ, टेम्पलेट्स में एज अ टेम्पलेट भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ। मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ। पब्लिश कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही अच्छा टूल डेवलप किया है पावर BI करके। पावर BI में आप अपने डेटा को विजुअली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पर इसको सेव करना चाहते हो तो इसको क्लाउड पर सेव करके वहाँ पर आप पब्लिश भी कर सकते हो। और फाइल अगर मैं एक्सेल को क्लोज करना चाह रहा हूँ, इस फाइल को क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट करके दिया गया है कि भाई जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है वो उसकी सारी डिटेल्स, अकाउंट के डिटेल्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं को कौन सा सब्सक्रिप्शन मैंने खरीद के रखा है, अपडेट ऑप्शन देगा, अपडेट कर सकता हूँ। ऑफिस को अपडेट कर सकता हूँ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अबाउट एक्सेल जो भी मिल जाता है, एक्सेल की जो अबाउट सेक्शन होता है वो अबाउट एक्सेल की जितनी भी डिटेल्स है, लाइसेंस एग्रीमेंट्स है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। व्हाट्स न्यू के अंदर जाओगे तो एक्सेल में कौन कौन से नई चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लिंक्डइन, जो मेरे लिंक्डइन के अकाउंट्स, ट्विटर का अकाउंट, जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे सेट करके रखी है, अगर मैं यहाँ पर वन ड्राइव और शेयर पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ तो इस फाइल के साथ जो भी मैंने शेयर करके वो रखा है वो अकाउंट्स की सारी डिटेल्स मेरे को मिल जाएगी। ऑफिस बैकग्राउंड को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्लाउड का बैकग्राउंड मिल रहा है, उसकी जगह पे मैं सर्किट का रख सकता हूँ, सर्कल एंड स्ट्राइप्स का रख सकता हूँ, कैलीग्राफी का रख सकता हूँ। तो इसमें से मेरे को जो चीज़ रखना चाहूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्लाउड अच्छे लगते हैं तो मैंने क्लाउड्स रखा हुआ है। ऑफिस थीम कैसी रहेगी? कलरफुल रहेगा, डार्क ग्रे रहेगा। देखिए आप यहाँ पे ऑफिस की थीम चेंज हो जाएगी। ब्लैक रहेगी तो ये पूरी ब्लैक थीम आ जाएगी। वाइट रखोगे तो ये वाइट थीम आ जाएगी।
कलरफुल रखोगे तो ये यहाँ पे साइड में एकदम लाइट ग्रे आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कलरफुल थीम अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पे कलरफुल थीम रखी है। इसके अलावा एक्सेल ऑप्शंस आते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक चैप्टर लूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल्स में समझाना चाहूँगा। तो इस एक पूरे चैप्टर में मैं आपको एक्सेल ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। तो इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर हमने फाइल मेनू के जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइल मेनू के अंदर सेव कैसे कर सकते हो, फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, प्रिंटिंग, शेयरिंग, एक्सपोर्टिंग और अकाउंट डिटेल्स वगैरह हमने देख लिए। अगले लेक्चर में मैं आपको क्विक एक्सेस टूलबार जो कि यहाँ पर अवेलेबल होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।